स्टूडेंट्स हम आ गए थे आपके फर्स्ट चैप्टर के 1.5 टॉपिक पे। तो इसमें क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, कैसे हम इसको अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को डेवलप कर सकते हैं इनको ऐड करके। तो बच्चे ये देखो पे क्या है, दी सब्सटेंस विच आर added to the soil in the earth in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो क्या होता है बच्चे, तो जो हमारे सॉइल होती है, हम उसकी हेल्थी, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी हम हेल्थी ग्रोथ चाहते हैं, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मिनोर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बोजो ने क्या किया गया, आई सा ए हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन दी फॉर्म इन नेबरिंग फार्म, द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर दैन अदर्स। तो बोजो ने क्या देखा, कुछ जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स वीक है, तो ये ऐसे क्यों है। तो क्यों है बच्चे, उसमें फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया गया है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। सॉयल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स, तो सॉयल सप्लाई करती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट, तो वो क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट आर इनिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है, और ज़रूरी होते हैं, ये भी बोल सकते हो। इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो क्या कुछ जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन दी सेम फील्ड, उसी क्रॉप में दोबारा और कोई क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। दी फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, तो फील्ड को कभी भी हमें अनकल्टिवेटेड और फैलो नहीं रखना चाहिए। तो इमेजिन व्हाट हैपन टू दी न्यूट्रिएंट, तो जब भी आप ऐसा रखोगे तो क्या हो सकता है आपके न्यूट्रिएंट के साथ जो आपकी सॉइल के है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, तो जब भी आप कंटिन्यूसली सॉइल को हमारी को कल्टिवेट करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट लेस हो जाते हैं, ठीक है, वो सॉइल पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट के लिए। तो नेक्स्ट देखो, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, तो क्या करता है फार्मर उस मैन्योर को ऐड करता है, जो हमारे फील्ड है, सॉइल है, वो अच्छे से फिर से जो उसके न्यूट्रिएंट नष्ट हो चुके हैं उसमें वापस आ जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, तो प्रॉपर जो उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, प्रॉपर मतलब मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो वीक प्लांट क्या हो जाएगा, वीक रह जाएगा। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant और animals wastes। तो manure क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको आप ले सकते हो प्लांट्स की वेस्टेज से, एनिमल्स की वेस्टेज से, ठीक है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, तो फार्मर क्या करता है, प्लांट्स को डंप करता है और एनिमल वेस्टेज को पिट करता है, एक टोए में फेंक देता है और उसको डीकम्पोज होने देता है। डीकम्पोजिशन है कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो डीकम्पोजिशन क्या है बच्चे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। द डीकम्पोज मैटर यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, डीकम्पोज्ड मैटर क्या होता है, एज ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। तो बच्चे ये आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी होगी लास्ट आपकी 6th क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी एक एक्टिविटी है, तो इसमें क्या करना है आपने, टेक 1 ग्राम, आपने क्या करना है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, मूंग भी ले सकते हो, ग्राम सीड्स भी ले सकते हो और उसको जर्मिनेट होने के लिए रखना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, तो 3 इक्वल साइज की सीडलिंग आपने लेनी है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, तो 3 सिमिलर ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स लेने हैं। मार्क करना उनके ऊपर ABC, ठीक है। टू ग्लास ए एंड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विद ए लिटिल काओ डंक मनोर, तो एक ग्लास में आपने सॉयल मिक्स करनी है, उसमें आपने काओ का डंग मिक्स करोगे। इन ग्लास B सेम अमाउंट सॉयल मिक्स बट लिटिल ऑफ यूरिया, तो दूसरे में यूरिया और सॉयल मिक्स करोगे।
जो थर्ड है उसमें आप कुछ नहीं ऐड करोगे, ठीक है। नाउ पोर दी सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालोगे तीनों में। तो एंड प्लांट दी सीडलिंग इन दिम, तो प्लांट्स को उनके अंदर ग्रो होने दोगे, ठीक है। तो सीडलिंग करोगे उसकी। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम, तो उसको सेफ प्लेस पे रखना है और वाटर देना है डेली। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, तो ऐसे ये पिक्चर शो की गई है, देखो बच्चे, ऐसे आपने लेना है, ऐसे उसको रखना है, ABC नाम देना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है 7 to 10 days में। डिड प्लांट्स इन ऑल दी ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस, तो चेक करोगे आप क्या प्लांट्स, जो आपके प्लांट है वो सेम पेस में है, ठीक है। विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा ग्लास अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। इन विच ग्लास वाज दी ग्रोथ फास्टर, किस ग्लास में ग्रोथ फास्ट हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चे देखो, फर्टिलाइजर्स आर दी केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चे, केमिकल होते हैं, उस न्यूट्रिएंट होते हैं वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में मतलब रिच होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जहाँ फॉस्फोरस से ज़्यादा होगी, मतलब उसमें कुछ में रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिनोर, तो ये मिनोर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश। तो ये सारे क्या है आपकी फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स है। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसे सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, हम अमोनियम सल्फेट डालेंगे। सुपर फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, सुपर डालेंगे। तो ऐसे जिस हमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी हम वही डालेंगे बच्चे। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प टू फार्मर गेट बेटर जील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। तो क्या होता है, तो बेटर वीट और पैडी की ग्रोथ के लिए जो फार्मर्स है वो बेटर फर्टिलाइजर्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स डालते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉयल लेस फर्टाइल, तो फर्टिलाइजर्स जो सॉइल को लेस फर्टाइल बना दे, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में डालोगे तो वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो वो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो फर्टिलाइजर्स वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो हमें ऑर्गेनिक को डालना चाहिए और क्रॉप्स को अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए बिटवीन टू क्रॉप्स के बीच। द यूज़ ऑफ मनोर इम्प्रूव्स सॉयल टेक्सचर, जब ये मनोर का यूज़ करोगे सॉयल का टेक्सचर अच्छा होगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और उसमें न्यूट्रिएंट आएंगे। तो अनदर मेथड कौन सा है रिप्लेनिशिंग का, द सॉयल विद द न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो अगर दूसरा क्या है क्रॉप रोटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो ये डन किया जाता है जब भी आप डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली सोइंग करते हो। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लिग्मिस एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो क्या है, जो फार्मर्स है वो एक सीज़न में और क्रॉप लगा रहे हैं और दूसरे में और, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉयल विद नाइट्रोजन। तो ऐसे नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, रिप्लेनिशमेंट हो जाती है सॉयल में। फार्मर्स आर बीइंग इनकर्ज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। तो फार्मर को इसको मतलब उनको कर्ज करना चाहिए, ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए, वो ऐसे करें, क्रॉप्स को रोटेशन करें। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। तो बच्चे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम टर्म। तो राइजोबियम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो आपको नाइट्रोजन को मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, इसको नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो बच्चे, फर्टिलाइजर्स, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मिनोर। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, तो फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं, मिनोर क्या होते हैं डीकम्पोजिशन से मिलते हैं हमें, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी बच्चे। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज,
तो ये फील्ड में प्रिपेयर होते हैं मैन्योर। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करते ह्यूमस सॉइल को, मैन्योर्स प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेरस एंड पोटाशियम। तो मैन्योर क्या होते हैं, रेटबली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में। तो बच्चे यहाँ तक आपने करना है, तो ये अच्छे से कर लो। अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। थैंक यू।